जेसीबी यात्रा। एक गांव में शरबजीत कहकर एक सरपंच रहता था। शरबजीत बहुत लालची था। उस गांव में सरकारी से आए निधि को उनके खुद के व्यापार के लिए और खर्चों के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार गांव में सब बड़े आदमी आकर, जमींदार साहब, सरकारी का निधि को ऐसे आपके व्यापार के लिए और कार खरीदने के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। वो प्रजा निधि है, लोगों को कुछ उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अरे आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं उस धन को लोगों के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे बताइए? उस धन को तो आपके व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कहकर कैसे बता सकते हैं? हाँ, वो पैसों से व्यापार लगाया वो तो सच है, लेकिन उस व्यापार की वजह से हमारे गांव में कितने बेरोजगारों को नौकरी मिला है ये पता है? एक बार सोचिए, गाड़ियां खरीदना वो भी सच है। हमारे गांव से बाहर गांव क्यों घूम रहा हूँ? हमारे गांव में निवेश लाने के लिए ही है ना। तब सब बड़ों को क्या कहना है पता नहीं चला, उधर से चले गए। अगले दिन सब बड़े लोग कलेक्टर के ऑफिस में जाकर उधर कलेक्टर से जो हुआ वो बताए। आपका बात मैं मानता हूं, तुरंत एक इंस्पेक्शन ऑफिसर को आपके गांव में भेजता हूं और जांच करने के लिए कहता हूं। उस रात जमींदार उनके पास काम करने वाले आदमियों से, अरे वो कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर आ रहा है कहकर सुना? वो हमारे गांव में कदम भी नहीं रखना चाहिए। सारे सड़कों को खोद खोद कर गड्ढे बना दो, ट्रैक्टर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा करो। तब जमींदार के आदमी उस गांव में सारे सड़कों को खोदकर गड्ढे बना दिए। अगले दिन इंस्पेक्शन ऑफिसर गांव के एंट्रेंस में वो बड़े बड़े गड्ढे देखकर हैरान हो गया। कार उतरकर, ये क्या, इधर इतने सारे गड्ढे हैं, मेरे कार इस सड़क पर जाना नामुमकिन है, अब कैसे जाना है कहकर सोच रहा था। इतने में जमींदार के आदमी उधर आकर, कौन हो आप, इधर क्यों आए हो? मैं आपका गांव में इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। गांव में जाना है लेकिन इधर इतने सारे गड्ढे हैं, और कोई रास्ता है क्या? नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये गड्ढे जो है ना, ट्रैक्टर भी उसमें अटक जाएगा। आपका कार तो मुझे डाउट है। मेरे बात सुनकर आप वापस चले जाओ। इतने में उधर एक स्कूल बस आया। बस ड्राइवर नीचे उतरकर, ये क्या, सड़क पर इतने सारे गड्ढे हैं, कल तक तो सब कुछ सही था। तब ऑफिसर को बात समझ में आया। ओहो, तो मुझे रोकने के लिए ऐसे किए, अब देखो मेरा ताकत क्या है, इन्हें दिखाता हूँ कहकर एक फोन कॉल कर रहा था। तब जमींदार के आदमी, देखो सर, आप जिसको भी फोन करो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इन गड्ढों से जाना है तो भगवान को नीचे उतरना पड़ेगा। कुछ देर के बाद उधर एक बड़ा जेसीबी आया। तब ऑफिसर स्कूल के बच्चों को आगे पीछे बिठाकर उस जेसीबी में सब गड्ढे पार करते हुए गांव में पहुंचा। उस गांव में पूरा जांच करके उधर जो हो रहा अपराधों के बारे में जाना। तुरंत कलेक्टर को यह सब बताया। तब कलेक्टर जमींदार को अरेस्ट किया, जमींदार को जेल में डाल दिए और उस गांव के सारे सड़कों को फिर से अच्छे करवाए। ब्राइब्ड पुलिसमैन स्नीज्ड। दिल्ली में गुरु गोविंद कहकर एक स्वामी जी उनके शिष्यों के साथ हिमालय का यात्रा करने के लिए गाड़ियों में जाने के लिए तैयार थे। उनके शिष्यों से वो स्वामी जी, देखो मेरे प्यारे शिष्य, आज मुहूर्त अच्छा है, गाड़ी टायर्स के नीचे नींबू लगाकर यात्रा शुरू करते हैं, तब हमारा यात्रा कोई संकट के बिना आसानी से गुजर जाएगा। इतने में कोई पीछे से कहकर छींका। अरे कौन है रे वो भ्रष्टाचार सन्यासी कहीं का, शुभ होगा कहकर निकलने से पहले ही चींका। वो गधा कौन है? उस गधे का नाक पकड़कर एक बार मेरे सामने लेकर आइए। तब सब लोग कौन है कहकर देखा तो उधर एक पुलिस खड़ा था, उसका नाम था मुन्ना। तब सब शिष्य हैरान होकर देखने लगे तो आंख बंद करके स्वामी जी, अरे क्यों इतना देर करते हो, उस एड़े को मेरे सामने लेकर आना। तब स्वामी जी को खुजलते हुए उनका शिष्य, गुरुजी जिसने छींका था वो पुलिस है कहकर मुन्ना को दिखाया। आंखें खोल के देखकर स्वामी जी, पुलिस है तो भी आगे पीछे देखकर छींकना चाहिए। ठीक है, आज के लिए हमारा सफर टाल देते हैं, कल निकलते हैं कहकर सब लोग अंदर गए।
अगले दिन सब लोग सफर के लिए गाड़ियों में चढ़ रहे थे। क्यों रे, आज सब कुछ सही सलामत है ना? चलिए जल्दी से निकलते हैं, फिर से कोई दरिंदर आकर छींकने से पहले हमारा सफर शुरू करेंगे। तब उधर मुन्ना फिर से कहकर छींका। मैंने पहले ही सोचा था और ऐसे ही हुआ, फिर से कोई येड़ा छींका। दिखाइए कौन है वो, दिखाइए। तब मुन्ना आगे आकर, डांटिए मत गुरुजी, आप कितना बार भी जाने के लिए कोशिश करो, मैं ऐसे ही छींकता हूँ। आप जो मुझे देना है अगर वो मुझे देते हैं तब मैं छींकना बंद कर दूंगा। अरे ये क्या कह रहा है? उसे जो चाहिए वो दे देना, हम जाएंगे। तब एक शिष्य 1000 रुपए निकालकर मुन्ना को दिया। वो लेकर मुन्ना कार के सामने आकर, ये क्या है स्वामी जी, मेरा छींक का मूल्य केवल 1000 रुपए। पहले ये बताओ कि आपका गाड़ियों का सब कागजात सही सलामत है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है? आपको पता है कि मेरा छींक का मूल्य 1 लाख रुपए है। आप 1 लाख देंगे तब मैं आपको छोड़ता हूँ, नहीं तो आपका यात्रा को ऐसे ही रोकता ही रहता हूँ, कहकर धमकी दिया। तब गुस्से से स्वामी जी, अरे ओ मूर्ख, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है? अगर मैं तुम्हें श्राप दिया तो तुम जिंदगी भर रोते ही मरोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों इस महान भाव से पंगा लिया है। कहकर, ऐसा है क्या? तो तुम एक पावरफुल स्वामी हो क्या? पहले ये बताओ कि तुम्हें मंत्र पढ़ना ठीक से आता ही कि नहीं? बस कर तुम और तुम्हारा ये नाटक। तुम सब स्वामी चोर है कहकर मुझे पता है। तुम अपने गलत प्रवचन से लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। अरे उसका मुंह बंद करने के लिए कहो और उनको समझाकर बेच दो, नहीं तो गलती से मेरा श्राप का बलि बन जाएगा। तो उनके शिष्य आगे जाने लगे। उनको देखकर मुन्ना, अरे वाह, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं रे तुम्हारे शिष्य। आपका गुरुजी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है रे। वो श्राप देते हैं कहकर बिल्डअप देना और तुम लोग मेरे ऊपर आना। क्या श्राप दोगे रे चोर स्वामी? मैं नाश बन जाता हूँ कहकर श्राप दो 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 रे दो दो दो। तब स्वामी सह नहीं पाया और, अरे वो मूर्ख, तुम्हारे अहंकार और अज्ञान से हम जैसे साधु लोगों को हिंसा करने के लिए तुम जिस चींक से हमारा मजाक उड़ाया है, उसी चींक से तुम बहुत पछताओगे। ये मेरा श्राप है। अरे वाह, रख दिया है श्राप। कहाँ है चींक? चींक क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा नाश नहीं हो रहा है क्यों? क्यों रे चोर स्वामी जी, तुम्हारे श्राप काम नहीं कर रहा है क्या? अब तक कुछ नहीं हुआ और कोई बुरे में अच्छा श्राप ढूंढ कर दे दो रे स्वामी जी, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, देखता हूँ, दे दो। तब स्वामी जी बाकी शिष्यों से, शिष्य अब इस मूर्ख से हमारा कोई काम नहीं है, चलो सब लोग अंदर चलेंगे और अगले बार यात्रा करेंगे। कहकर सब लोग अंदर चले गए। जाओ रे जाओ, तुम लोग को इतना आसानी से यात्रा करने नहीं देता हूँ। मेरे हाथ में 1 लाख रखेंगे तब आप सुकून से जा सकते हैं। सोच रहा था तब मुन्ना को उनका ऊपर ऑफिसर से फोन आया। फोन में ऑफिसर, मिस्टर मुन्ना, आप तुरंत एक बार हेड ऑफिस को आना पड़ेगा। ओके सर, आई एम कमिंग, जस्ट ऑन द वे सर। कहकर बाइक पर हेड ऑफिस को गया। तब वो बड़े ऑफिसर, क्यों भाई मुन्ना, तुम केस सॉल्व करने में बहुत चालाक हो कहकर सुना। ये देखो, इस फोटो में जो लड़का है उससे मेरी बेटी प्यार कर रही है। इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और कैसे परिवार से है, ये सब इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट करो। सब कुछ ठीक है तो शादी करा देते हैं। कहकर छींका। उस छींक से उधर का सारे दरवाजे टूट गए। सारा फर्नीचर एक बार उड़कर नीचे गिरा। चाय का कप दीवार पर जाकर ठकरा कर टूट गए और पिलर्स गिर गए। तब वो ऑफिसर घबराकर, ये क्या है भाई, तुम आतंक से भी खतरा लग रहे हो। तुम्हारे वजह से हमारे ऑफिस को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। वो फोटो मुझे वापस कर दो भाई। उस लड़के के पास अगर तुम जाकर छींका तो वो हवा में उड़कर छिपकली की तरह दीवार पर लटक कर मर जाएगा। तुम बाहर रहा तो इस सोसाइटी को बहुत खतरा हो सकता है। तुम्हें बाहर नहीं रखना चाहिए, स्पेशल अंडरग्राउंड जेल में रखना चाहिए। कहकर मुन्ना को अरेस्ट करके अंडरग्राउंड जेल में डाल दिए। जेल में मुन्ना गलती से उस स्वामी जी से पंगा लिया और उन्हें बहुत कुछ कह दिया। अब समझ में आया कि महान लोग को गुस्सा आया तो कैसे होता है। अब सोचने से क्या फायदा, ये बुद्धि मुझे पहले ही रहना चाहिए। अब जिंदगी में किसी और से गलती से नहीं पेश आता हूँ। भगवान, मुझे बुद्धि आया। कहकर पछताया।